बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार वेजिटेबल कोफ्ता बिरयानी, जो बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसान तरीके से आज हम आपको वेजिटेबल कोफ्ता बिरयानी आपके साथ बनाना शेयर करेंगे। वैसे सब्ज़ियां बच्चे नहीं खाते, तो इस तरह से आप सारी सब्ज़ियां डाल के तो कोफ्ता बिरयानी बना के बच्चों को दें तो ये किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो चलें हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए ये सारी सब्जियां ली हैं। गाजर लिए हमने, आलू लिए हैं, धनिया लिया है, पुदीना लिया है और प्याज लिए हमने। ये बारीक बारीक हमने कद्दूकश कर लिए हैं। तो लहसुन लिया हमने एक टीस्पून और हरी मिर्चें ली हैं हमने। बेसन लिया है हमने 5 चम्मच और कॉर्नफ्लावर लिया हमने 4 चम्मच। हल्दी ली हमने आधा टीस्पून। लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च ली 1 टीस्पून। मोटी कुटी लाल मिर्च ली 1 टीस्पून। लाल मिर्च ली 1 टीस्पून और 2 टीस्पून सूखा धनिया लिया है। 1 टीस्पून हमने नमक लिया है और आधा टीस्पून इसमें जो है ज़ीरा लिया है और आधा टीस्पून काली मिर्च ली है हमने। तो ये एक बोल लिया और आलू को हम बारीक वाला कद्दूकश कर लेंगे। तो ये कद्दूकश कर लिए और इससे पानी हम निचोड़ लेंगे इस तरह से। ये देखिए बहुत ज़्यादा पानी है, तो कोफ्ते जो है हमारे जो है बहुत, हम ये पानी अगर छोड़ेंगे तो ये कोफ्ते हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये पानी मैंने इसमें से निकाल लिए आलू से। तो ये सारी चीज़ें मैं इस तरह से डाल दूँगी। तो आपकी जो सब्ज़ी पानी वाली होगी तो उससे पानी निचोड़ लें आप। तो ये शिमला मिर्च से मैंने पानी जो है निचोड़ लिया था। अब लहसुन मैंने ऐड कर दिया है, बंद गोभी मैंने ऐड कर दी बारीक कद्दूकश करके, और हरी मिर्चें मैंने बारीक बारीक काट ली हैं। तो ये सारे मसाले इस तरह से ऐड कर दिए। तो ये मैंने कसूरी मेथी इसमें जो है इस तरह से 1 खाने का चम्मच ली है और इस तरह से हाथ से क्रश करके मैं डाल दूँगी। तो ये बेसन भी डाल दिया मैंने और कॉर्नफ्लावर भी डाल दी। इसकी जगह आप मैदा भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। अगर बेसन और चाहिए हुआ तो मैं इसमें और बेसन डालूँगी। तो ये देखें अभी बेसन थोड़ा सा और इसमें डालना पड़ेगा। तो ये मैं तकरीबन 3 खाने के चम्मच मैंने और बेसन इसमें डाल दिया है। तो ये सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। तो ये देखें अब ये सही तरह से हमारे कोफ्ते बन रहे हैं। तो अब हाथ मैंने धो लिए हैं और इस तरह हाथ के साथ पानी लगाया है थोड़ा, और इसको अच्छी तरीके से दबा दबा के हम कोफ्ता बना लेंगे। सब्ज़ी के कोफ्ते हैं तो इनको अच्छे तरीके से हम दबा के कोफ्ता बनाएंगे ताकि कोफ्ते अच्छे तरीके से बने। तो ये देखें इनको हमने इस तरह से गोल गोल बना लेना है कोफ्तों को। तो इसी तरह से मैं सारे कोफ्ते बना लूँगी। ये देखें, तो ये सारे कोफ्ते मैंने इसी तरह से बना के रेडी कर लिए। अब एक बोल लिया और इसमें हम चावल भिगो के रख देंगे। तो ये चावल मैंने इस तरह से डाल दिए। 3 कप चावल मैंने सेला लिए हैं। तो आप अपने जो आप चावल खाते हैं तो वही चावल लें, और इनको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। तो हमारे घर में जो है सेला चावल की बिरयानी पसंद की जाती है, तो मैं सेला चावल से बिरयानी बनाती हूँ। तो ये मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। तो इसमें सारे कोफ्ते में इस तरह से इनको मैं फ्राई कर लूँगी। बिल्कुल मीडियम आंच पे जो है इन कोफ्तों को फ्राई करना, ताकि ये कोफ्ते हमारे अंदर तक पक जाएं। सब्ज़ी हमने इसमें बेसन डाला है तो ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से इसमें पक जाएं। बिल्कुल मीडियम आंच पे हमने इसको फ्राई करना है इन कोफ्तों को। तो मैं इनकी साइड भी इस तरह से सब कोफ्तों की चेंज कर लूँगी। तो इनको इस तरह से साइड चेंज करते हुए मैं इनको फ्राई कर लूँगी। तो ये देखें इनका कितना अच्छा कलर आ गया और ये फ्राई हो गए हमारे कोफ्ते, और इनको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। तो ये देखें ये कोफ्ते इस तरह से भी आप खा सकते हैं। तो अब मैंने कढ़ाई ली है और इसमें मैंने 1 कप ऑयल डाला है और इसमें मैं 2 जो है प्याज लिए हैं। तो इनको मैंने स्लाइस में काट लिया और इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो ये प्याज हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया मैं। तो इनको भी मैं अच्छे तरीके से पका लूँगी। अब इसमें हम खड़े मसाले ऐड कर देंगे। दालचीनी लिए हमने 2 पीस, 6-7 अदद लौंग लिए हैं मैंने, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा लिया है, तेज़पात लिए और जायफल लिए, जावित्री लिए और बादियान का फूल लिया है 1, और 2 मोटी इलायचियाँ ली हैं। तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इनको भी हम थोड़ी देर पकाएंगे लहसुन के साथ।
अब ये मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसमें हमने टमाटर, 2 बड़े बड़े साइज़ के टमाटर हमने काट के, तो ये भी हमने इसमें ऐड कर दिए। इनको भी हम हल्की हल्की आंच पे पकाएंगे टमाटरों को सॉफ्ट होने तक, ऊपर से कवर करके तो इनको हम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो अब देखें ये टमाटर भी हमारे जो है नरम हो गए। अब इसमें 1 खाने का चम्मच नमक लिया और 1 खाने का चम्मच 1 टीस्पून जो है लाल मिर्च ली है, आधा टीस्पून हल्दी ली है, 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ली है, 2 टीस्पून इसमें मोटी कुटी लाल मिर्च ली है, 2 टीस्पून सूखा धनिया लिया है। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। तो ये बहुत ही मज़े की बिरयानी बनती है। आप वेजिटेबल बिरयानी, ये कोफ्ता बिरयानी बनाएं तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है, और खाने में भी ये पता ही नहीं चलता आप कि कीमे के जो है कोफ्ते खा रहे हैं या वेजिटेबल की। तो ये 6 अदद मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं और 2 आलू बुखारे जो है मैंने छोटे पीस करके डाल दी हैं। तो 1 टीस्पून इसमें मैंने ज़ीरा डाल दिए। तो इनको भी मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। ये सारे मसाले मैं अच्छे तरीके से इनको भून लूँगी। 1 कटोरी जो है हमने क्रीम ली है, तो इसकी जगह आप दही भी ले सकते हैं। तो ये मैंने क्रीम ली है, तो इसको भी मैं अच्छे तरीके से पका लूँगी। तो अब इसमें 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च ऐड कर दी है। तो ये मसाला हमारा अच्छे तरीके से भून गया है। अब हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे। अब थोड़ी देर जो है हम कोफ्तों को भी भून लेंगे। आप इस तरह से भी कोफ्तों को खा सकते हैं, आप चटनी या केचप के साथ। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। और जो है आप अगर आपके घर में मेहमान आ जाए तो ये आप बिरयानी बनाएं तो ये इंशाल्लाह उनको भी बहुत ही पसंद आएगी। तो इसमें हरा धनिया और पुदीना थोड़ा थोड़ा हमने डाल दिया। तो ये अच्छे तरीके से मैं इनको मिक्स कर दूँगी। अब हमारा जो है ये मसाला जो है अच्छे तरीके से हमने भून लिया है और कोफ्तों को भी हम थोड़ी देर भून लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के तो इनको हम दम पे रख देंगे। तो इतनी देर में जो है हम चावल के लिए पानी रखेंगे। तो ये हमने 3 अदद हरी मिर्ची ली है, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा लिया है, 1 दालचीनी का पीस लिया है, 2 से 3 1 इलायची ली है हमने मोटी। तो इनको हम पानी को बॉयल करने के लिए रख देंगे। अब इसमें हम 2 खाने के चम्मच नमक लिया है हमने, और थोड़ा सा ऑयल लिया है मैंने 1 खाने का चम्मच। अब इसमें हमने चावल डाल दिए बॉयल करने के लिए। अब वो इनको चावलों को हम इस तरह से हिला लेंगे ताकि नीचे जो है चावल चिपक ना जाए। अब इनको ऊपर से कवर करके हम पकने के लिए रख देंगे। अब हम इनको चावलों को फिर हिलाएंगे और इसमें जो 1 टीस्पून इसमें लेमन जूस डाल दिया है। तो ऊपर से हम फिर इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखें चावल हमारे जो है 80% जो है गले हुए होने चाहिए। तो चावल तकरीबन हमारे 80% तक गल गए हैं। तो 20% हम दम लगाएंगे तो चावल हमारे गल जाएंगे। तो अब चावलों को हम निकाल लेंगे, इनको छान लेंगे हम। तो ये देखें हमारे चावल जो है इतने अच्छे खिले खिले चावल हमारे हो गए हैं। तो अब हम इनके तेल लगाएंगे। तो चावल मैंने नीचे जो है पतीले में डाल दिए हैं। अब इस तरह से हम मसाला डाल देंगे इसमें। अब इसके ऊपर धनिया और पुदीना थोड़ा थोड़ा डाल देंगे हम। तो अब ऊपर फिर मैं इस तरह से ही तेल लगा दूंगी चावल की। फिर ऊपर इस तरह से ही मैं फिर जो है इसमें कोफ्ते डाल दूंगी। अब ये सारा मसाला मैंने इस तरह से डाल दिया। अब धनिया और पुदीना मैं और डाल दूंगी इसके ऊपर। अब इसके ऊपर सारे चावल जो बाकी रहते हैं मैं पूरे डाल दूंगी सारे। तो इनको मैं चावलों को फैला दूंगी। अब इसमें मैंने जर्दे का कलर डाल दिया है। अब इसे ऊपर से कवर करके तो मैं 15 मिनट तक इनको दम पे रखूँगी। तो ये देखें अब 15 मिनट हो गए हैं। तो अब हम चावल देख लेते हैं। तो ये देखें हमारी जो है दम आ गया चावलों को। अब हम इन्हें जो है निकाल लेते हैं प्लेट में। तो ये देख इतने खिले खिले हमारे चावल बने हैं।
आप ऑयल डालते हैं चावलों में तो ये चावल हमारे, लेमन का जूस भी हमने डाला है तो खिले खिले चावल हमारे बनते हैं। यकीन करें इतनी इसकी अच्छी खुशबू आ रही है, आपको लगता ही नहीं कि आपने जो है कीमे के कोफ्ते बनाए या वेजिटेबल कोफ्ते बनाए हैं। तो ये इतनी खाने में मज़े की लगती है कि आप बनाएं इसे इंशाल्लाह मेरे तरीके से, आपको इंशाल्लाह बहुत ही पसंद आएगी जी वेजिटेबल कोफ्ता बिरयानी। तो हमारे घर वालों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है ये वेजिटेबल कोफ्ता बिरयानी। तो सब्ज़ियां तो वैसे भी सेहत के लिए अच्छी होती हैं और सर्दियों में तो सब्ज़ियां बहुत ही अच्छी आती हैं। तो इस तरह से आप जो है बनाएं तो ये बच्चे बड़े सब शौक़ से इंशाल्लाह खाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।